किसी विशेष मंत्र साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वह ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो, और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं? क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? इस कहानी के लेखक हैं चेतराम मीना। रात के 2 बजे का समय था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। हवेली के हर हिस्से में नाइट मोड कैमरा लगा दिए गए थे। कुछ कुछ दूरी पर एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर के अतिरिक्त डिजिटल मल्टीमीटर फिट किए गए थे। मौसम को एक कुर्सी पर बांधा गया था। वहीं प्रिंस अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ मौसम के ठीक सामने पूरी तरह से सतर्क और हर आहट पर नजर रखे हुए था। प्रिया और संभव अपने अपने मीटर लेकर पूरी हवेली की ऊर्जा का ग्राफ बनाने में लगे थे। पीप पीप, सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज प्रिया को यंत्र से सुनाई पड़ने लगी थी। अचानक ही प्रिया का मीटर रसोई के पास ऊंच ऊर्जा का संकेत देने लगा। प्रिया के माथे पर सलवटें पड़ीं और उसने अपने सूखते हलक में 2 बूंद पानी उतारकर रसोई का रुख कर लिया। किसी समय गांव के सरपंच की रिहाइश, या यूं समझिए अय्याशी की मूक गवाह बनी यह हवेली आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। हवेली के नाम से ही आसपास के 4 गांव के लोग कांप उठते हैं। ठाकुर की आखिरी पुश्तों ने तकरीबन 40 साल पहले यह हवेली छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी, अपनी जान बचाकर भागे थे यहां से। वह गए तो फिर कभी किसी की इस जमीन पर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कई बार बहुत से हिम्मती और शैतानी ताकतों से लोहा लेने वाले इस हवेली में आए, लेकिन यहां से वापस लौटे तो किसी से कुछ कहने लायक ही न रहे। इस हवेली की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि काफी रहस्यमयी और डरावनी थी। रसोई के अंदर पहुंचने पर प्रिया को खिड़की के पास से सबसे तीव्र और स्पष्ट सिग्नल मिल रहे थे। दूसरी तरफ संभव भी पूरी हवेली में सिग्नल का पीछा करते करते रसोई के पीछे की तरफ गार्डन में हाई सिग्नल देखते हुए पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ में पकड़े ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उन दोनों के हाथ में पकड़े मीटर का कांटा यह संकेत देते हुए शोर मचा रहा था कि वहां कोई ऊर्जा मौजूद है। अचानक प्रिया और संभव के पास सिग्नल कमजोर होने लगे और प्रिंस के कमरे में लगे मीटर से बीप की तेज आवाज आने लगी। प्रिंस सावधान हो गया और एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाकर मौसम को पिलाने के बाद उसके सामने डटकर बैठ गया। दवा के प्रभाव से मौसम की इम्यून पावर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगी और शरीर के कमजोर होते ही वहां स्थित आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कमरे में भय का वातावरण स्थापित होने लगा था। बाहर के कमरों से फुसफुसाहट और लोगों के चहलकदमी की आवाजें विचलित कर रही थीं। कैमरा टूटकर नीचे गिर गया था। किसी एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बीप की आवाज करने लगे थे। बाहर से उल्लू की हूहू की आवाज वातावरण में खौफ का मिश्रण कर रही थी। इसी बीच मौसम ने गर्दन को गोल गोल घुमाकर अचानक कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। क्या चाहिए तुमको? हाँ, भयानक डरावनी आवाज को झटकते हुए प्रिंस ने सवाल किया। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम दोस्त हैं। हमें नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो कहो। देखो, हम जानते हैं तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं। तुम्हारी शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे। हम बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो। हम मदद करना चाहते हैं। तुम्हें यहां से आजाद करना चाहते हैं। प्रिंस की बात सुनकर मौसम ने पहले नजरें तरेर कर उसकी ओर देखा, फिर एकाएक सिसकने लगी।